प्रॉब्लम्स को अगर हम रिपीट करते रहें कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम है, तो नहीं, प्रॉब्लम इज़ प्रॉब्लम, लेकिन मेन थिंग इज़ दैट कि उसकी सोल्यूशन क्या है। हम एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉब्लम पे तो बात करते हैं लेकिन उसके सोल्यूशन पे बात नहीं करते। मैं कनीज़ फातिमा, मेरी बेसिक जर्नी ये है कि मैं एक बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, और बलोच कबीले से ताल्लुक़ रखना इट मीन्स कि आप रिस्ट्रिक्ट ऑफ एजुकेशन है। बेसिक ये था कि हमारे ख़ानदान में पढ़ना बिल्कुल मना है, और पढ़ना तो एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि घर से बाहर निकलना भी मना है। लेकिन मेरे बाबा की जर्नी ये है कि मेरे बाबा ने बहुत अच्छे से स्टेप लिया, हमें पढ़ाया। जब हम पढ़ने जाया करते थे तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमें बहुत हैज़र्ड्स आए, हमें बहुत प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि हम पहले सारी बहनें थी तो कोई भाई नहीं था, कोई सपोर्टिव पर्सन नहीं था जो कि हमें स्कूल लेके जाता और स्कूल से लेकर आता। तो जो हमारे इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर था उसमें यह था कि लड़कियां अगर बाहर निकलेंगी तो हरासमेंट का शिकार हो जाएंगी। तो जब हम जाते थे स्कूल, 3 बहनें थी हम लोग, तो जब जा रहे होते थे तो हमें बहुत हिरासमेंट मिलती थी। बाज़ दफ़ा तो हम पे पत्थर भी बरसाए जाते थे। तो फिर जब हम बहनें बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, और जब बाबा को हमने ये शिकायत की कि हमारे साथ ये इशू है, तो मेरे बाबा ने हमें कहा कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये आप कंप्लेन मत दीजिएगा कि आपके साथ ये इशू है। अगर पढ़ना है तो हिम्मत करनी है, और अगर आपको कोई किसी किस्म की हिरासमेंट है तो आप बाकायदा फ़ाइट करें। और उस वक्त मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारा एक डॉग होता था, वो मेरे अब्बू ने बहुत स्पेशली उसको टेक केयर करके पाला। वो हमारे साथ जाया करता था, 1-2 मील दूर हम लोग पढ़ने के लिए जाया करते थे। वो कुत्ता हमारे साथ जाता था, देन हम जब कन्विंस वेल कर लेते थे तब तक वो हमारे साथ होता था, और जब हमारी रिटर्न आने का टाइम होता था तो वो हमें उसी स्पॉट पे रिसीव भी करता था। तो ये बहुत टिपिकल सी एक जर्नी थी मेरी। उसके बाद हम लोगों की एजुकेशन शुरू हुई। जैसे मैंने 98 में मैट्रिक किया तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए वहाँ पर। हमारा जो पूरा इलाका, पूरा एरिया था, वहाँ पर मैंने शायद टॉप किया। तो मेरे बाबा का ये शौक़ था कि मैं कॉलेज भी अटेंड करूँ, तो क्योंकि बिलोंग्स टू विलेज तो बेसिकली वहाँ पे कोई कॉलेज नहीं था। जब मेरे हॉस्टल जाने का टाइम आया तो बहुत ख़ानदान में मसला हुआ। उन्होंने कहा लड़की हॉस्टल जाएगी, वहाँ रहेगी, कैसे होगा, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए। मेरे जो चचा लोग थे वो लोग हमारे घर आ गए और मेरे बाबा को बहुत बातें सुनाई। बहरहाल इन सारे मरहलों में निकल के मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद देखिए, एक बेसिकली मेरे बाबा ने हमें न सिर्फ फ़िज़िकल फ्रीडम दिया बल्कि मेंटली भी हमें बिल्कुल फ्रीडम दिया कि आप अपने हिसाब से एजुकेशन भी हासिल करें, रिलैक्स भी छोड़ा। जितने भी बैकअप पे इश्यूज़ थे उन्होंने अपने ब्याह पे उनको हैंडल किया। जब मैंने कॉलेज कर लिया, कॉलेज के बाद एक बलोच फैमिली में सबसे बड़ा इंटरप्शन ये भी होता है कि जब आप छोटे होते हो उसी वक्त आप की रिश्तेदारियां शुरू हो जाती हैं। तो मैं छोटी थी तो मेरी जो मदर थी और जो मेरे चचा थे उनने आपस में रिश्तेदारी कर ली। तो इस सेंस में जैसे ही मैं मैट्रिक करके वहाँ से आई तो मेरी शादी की बातें शुरू हो गई कि भाई अब शादी कर लें, लड़की नहीं जाएगी, ये हमारी है, हमारी भी इंटरप्शन है। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ के बाद बहरहाल मैंने कॉलेज किया। कॉलेज के भी हर साल में, यानी 2 ईयर्स मैंने एंटर किया, तो हर साल में वो लोग मेरी शादी के लिए भी आ जाते थे। तो मतलब एक अजीब सी जर्नी थी, पता नहीं चल रहा था कि मैं पढ़ भी पाऊंगी या नहीं। जैसे मैंने इंटर क्लियर किया तो उसके बाद जैसे कराची में मेरी सिलेक्शन हो गई JPMC में। मैं अपने बलोच ख़ानदान की पहली लड़की थी जो कि एजुकेशन भी मैंने ली। फिर फर्दर मेरी बहनें भी बहुत अच्छे से पढ़ कर आई हैदराबाद, लेकिन जो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकला वो बड़ा एक टिपिकल सा दौर था, बहुत मुश्किल टफ टाइम था। लेकिन फिर हिम्मत नहीं छोड़ी और फिर माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया। जैसे मैंने JPMC से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की तो देन फिर मैं यहाँ पे लम्स में मैंने ज्वाइन किया एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर। यहाँ पे मैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी में बीइंग इंचार्ज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंजाम दे रही हूँ। देन आई हैव असाइन टू वर्क एडिशनल डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन एट लम्स हॉस्पिटल। तो ये बड़ी डिफरेंट सी एक थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक विल कभी भी इंसान को नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं तो आपकी विल जो है वो आपको बहुत साथ देती है। बेसिकली मैं मास्टर्स इन सोशियोलॉजी हूँ और अगर टेक्निकली मैं बैचलर इन टेक्निकल हूँ। तो इन दिस टाइम मेरी MPH भी इन प्रोसेस है। तो बीइंग अ बलोच फैमिली और उसके बाद इतना लंबा ट्रैवल और इतनी जो मेरी एक जर्नी रही है, तो इसमें सिर्फ पेरेंट्स मेरे सपोर्टिव थे। फिर आपका जब एक इंट्रैक्शन अपने रब से होता है, आप हमेशा उससे एक मदद मांगते हो, तो वो एक विल पावर जो आपके अंदर कुदरत की तरफ से पुटअप होता है कि आप कर सकते हो, यू डू दिस। तो मैंने हमेशा अपनी विल को मजबूत रखा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि आई गॉट मैरिड इन हैदराबाद। देन यहाँ पे फिर मेरे 2016 में मेरे हस्बैंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। देन मतलब आई लिव अलोन हेयर। तो मेरी न्यूक्लियर फैमिली थी। देन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही, अपनी एजुकेशन भी मैंने कंटिन्यू की और देन मेरे बच्चे भी हैं
तो उनके लिए भी मैं बहुत अच्छी आइडियल मोटिवेशनल मदर हूँ। मैंने उनको सर्वाइवल में कभी भी ये फील होने नहीं दिया कि मतलब समबडी उनके साथ नहीं है, उनके फादर। मेरी बेटी माशाल्लाह वो मुझे हमेशा फॉलो करती है। वो कहती है अम्मी आप मेरे लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन है। तो बिल्कुल आप हिम्मत ना हारें, ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, आप उनको अवेल करें। आपकी एजुकेशन से लेके आपकी जॉब तक आपको चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपकी विल पावर आपका बहुत बड़ा हथियार है और आपका अपने रब के साथ इंटरेक्शन बहुत मजबूत होना चाहिए। आपको हमारी इस्लामिक एजुकेशन भी हमें ये समझाती है कि मुश्किलें आती हैं मगर वो हल हो जाती हैं जब आप में बहुत अच्छी विल पावर होती है। मैं बीइंग अ फीमेल अपनी फ़ीमेल को ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो कभी भी हिम्मत ना हारे, चाहे आपके हालात कैसे भी हों। आपको कोई सपोर्ट करता है या नहीं करता, बेसिकली बीइंग अ फीमेल पेरेंट्स तो हमेशा सपोर्टिव होते हैं, लेकिन आपकी शादीशुदा लाइफ में आपका हस्बैंड सपोर्टिव है या नहीं है ये आपकी लक की बात है। लेकिन ये कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आप सबसे पहले तो आप अपने आप को एनालाइज करें कि आप क्या कर सकते हैं। आपको ये फील होगा कि नहीं आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आपको ये फीलिंग आ जाए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं तो आप जिस भी काम पे हो, जो भी फील्ड आपकी है, जिस भी एजुकेशन में है, लाइक आप मेडिकल फील्ड में हैं, लाइक आप इंजीनियरिंग फील्ड में रहें, आपका कोई अनदर वर्क है, तो आप उसमें अपने आप की जो तसलसल है उसको बरकरार रखें। ट्राई अगेन एंड अगेन को ना छोड़ें। कोशिश बरहक कोशिश होती है, इंसान कोशिश कर सकता है, सक्सेस तो अल्लाह की तरफ से होती है। तो आप कोशिश को कभी मत छोड़ें और कोशिश ही जैसे कहा जाता है कि स्ट्रगल इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो कामयाबी ज़रूर मिलती है जब आप अपनी विल के साथ और अपने रब के साथ इंट्रैक्शन करते हैं और अच्छे से कोशिश करते हैं। तो सबसे मजबूत इंसान वो होता है जो ट्राई अगेन एंड अगेन के फार्मूले पे चलता है, क्योंकि उस नाउमीदी उसके करीब नहीं आती है। जब आप नाउमीद नहीं होते हो तो बहुत से काम आप कर सकते हो और कर भी जाते हो। तो मेरी जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग विल थी और एक बलोच फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद आज मैं अपनी फैमिली के लिए भी प्राउड हूँ। मेरा बाबा जब भी कहीं जाता है, कहीं भी किसी मिलने जुलने वालों के पास, तो बल्कि हमारा पूरा एरिया जो है वो हम लोगों को एक मिसाल के तौर पर लेता है। बीइंग अ वर्किंग वूमेन भी अभी भी जब मैं अभी कभी महीनों सालों में अपने गांव जाती हूँ वापस, तो मतलब ख़ुद ड्राइव करके जाना और उनके साथ जो है ना, जब वो मुझे देखते हैं तो उनको एक अजीब सी खुशी भी महसूस होती है। और मेरा बाबा मुझे हर जगह इंट्रोड्यूस करवाता है। लोग इंट्रोड्यूस करवाने में शेम फील करते हैं कि ये मेरी बेटी है या बेटा है, लेकिन मेरा बाबा मुझे बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि शी इज़ माई डॉटर और शी डूइंग वेल जॉब एट द लम्स। जो एक्सक्यूज़ हैं यंग जनरेशन में, वो आई थिंक के कहीं कहीं वो राइट हैं और कहीं कहीं जो है वो जस्ट एक एक्सक्यूज़ है। जैसे कि प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को अगर हम रिपीट करते रहें कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम है, तो नहीं, प्रॉब्लम इज़ प्रॉब्लम। लेकिन मेन थिंग इज़ दैट कि उसकी सोल्यूशन क्या है। हम एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉब्लम पे तो बात करते हैं लेकिन उसके सोल्यूशन पे बात नहीं करते। तो मेन राइट ये है कि आप अगर आपकी जर्नी में ये बात है, आप उसको सेल्फली अगर उसको हल नहीं कर सकते, तो अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड है, कोई अच्छा टीचर है, तो हम उसकी शेयरिंग करें। शेयरिंग करके डेफिनेटली कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिसका कोई हल ना हो। तो देखें, एजुकेशन, किसी के पास ट्यूशन अवेलेबल नहीं है, इकोनॉमिकली मसले हैं, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन इशू पे बात करना फजूल है। इशू तो आपको पता है मेरा ये इशू है, लेकिन मसला ये है कि हम सोल्यूशन पे बात नहीं करते। देखें ना, कोई भी चीज़ हम प्लानिंग नहीं करते, कोई भी चीज़ हम उसके ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनाते, उसका टारगेट सेट नहीं करते। मेरा टारगेट ये है कि मैंने इस साल में MPH कर लेना है, तो उसके लिए मुझे क्या जर्नी दरकार है। मुझे ये जर्नी दरकार है कि भाई मैंने पहले जाना है, उसके डेट का सर्च करनी है, कब उसकी एडमिशन हुई, कब मुझे, यानी कि उस पर वर्कआउट करें। जब तक आप किसी चीज़ पे वर्क नहीं करेंगे उसके लिए एक्सक्यूज़ ही रहेंगे। आप उसका सोल्यूशन तलाश करेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। अगर मैं ये सोचूं कि भाई मुझे यहाँ पे जो चीज़, हर चीज़ मुझे बैठ के अवेल हो जाए, ये ऐसा नहीं हो सकता। आपको एफ़र्ट करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती हैं, बहुत कुछ उसके लिए करना पड़ता है। उसकी प्लानिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी डायग्नोसिस, उसकी ईच एंड एवरीथिंग आपको करनी पड़ती है। तो जब तक आप उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे, आपको वो गोल अचीव नहीं हो सकता। तो मैंने वही कहा कि ट्राई अगेन एंड अगेन, प्रॉब्लम्स को छोड़ के उसकी सॉल्यूशंस की तरफ अगर हम आ जाएं, तो ये हमारा बेहतरीन जो है ना वो एक जर्नी होगी एक यंग जनरेशन के लिए, यंग यूथ के लिए, कि वो प्रॉब्लम्स को इतना काउंटेबल ना समझें। प्रॉब्लम, देखिए, प्रॉब्लम का किसी को नहीं है। हम समझते हैं हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, नहीं, हर जगह ये प्रॉब्लम्स है, हर मुल्क में ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनका जर्नी ये है कि वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तलाश करते हैं। हम सिर्फ
प्रॉब्लम्स का ढंढोरा पीटते हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमारे पास वो प्रॉब्लम है। अगर मेरे पास प्रॉब्लम है कि मेरे पास पानी अवेल नहीं, जब तक मैं पानी को उठ के लेने के लिए कोई कोशिश नहीं करूँगी, कोई एफर्ट नहीं करूँगी, तो वो पानी मुझे अवेल नहीं होगा। हमारे मुल्क का इल्म ये है कि हमारी यंग यूथ कहती है सारी चीज़ें हमारे पास, अकेडमियाँ भी अवेलेबल हो, टीचर भी अवेलेबल हो, देन हम जाके एजुकेशन अटेंड करें। नहीं, एजुकेशन आपको अगर लेनी है तो आप सेल्फ स्टडी पे आएँ, आप सेल्फ रीडिंग पर आएँ, आप सेल्फ एफर्ट्स पर आएँ। आजकल यूट्यूब का दौर है, फेसबुक है, आपके पास मल्टीमीडिया अवेलेबल है, आपके पास मतलब हर बंदे के पास आप देखें ना एक डिजिटल फ़ोन है, आपका एक डिजिटल फ़ोन है, यानी कि फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन है। आप वो उस फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन को किस तरह गेटअप उसका लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप उस फ़ोन को खोल के आप एक मूवी देख लेते हैं, ये आपकी विल है। अगर आप उसकी जगह आप एक अच्छे किसी ऑथर को पढ़ लेते हैं, कोई अच्छा बुक आप तलाश कर लेते हैं, एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री देख लेते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगी आपको, या वो कि आप बैठ के एक अच्छी सी मूवी देख के अपना एक बहुत अच्छा और कीमती टाइम जो है वो वेस्ट कर दें। तो यंग यूथ को अपनी जर्नी चेंज करनी पड़ेगी। वो चेंज इस तरह के मल्टीमीडिया के दौर में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, तो आप अपना सेलफ़ोन बजाय मिसयूज़ करने के उसको अच्छे से यूज़ करें, उसको एक प्रॉपर मकसद के लिए यूज़ करें। तो मेरे ख्याल में कि यंग यूथ उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है।